डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस टाइम पे हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर को कवर कर रहे हैं और मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को कवर कर दिया है। क्या क्या कर दिया सर कवर आपने? तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेट से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री था आपका, वो सब मैग्नेट की प्रॉपर्टी, ये सब हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये पार्ट 2 में कवर किया था। और फिर इसके बाद जस्ट इसके पहले वाला पार्ट 3 में बच्चों हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होने वाला है ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, है ना। एक स्ट्रेट वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा दिखता है, उसके फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है और वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये भी हम लोगों ने देखा था कि करंट बढ़ाने पे क्या होने वाला है, वायर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होने वाला है, ये सब चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो जिन बच्चों ने वो सभी वीडियोज नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्लेलिस्ट में से जाकर उसे जरूर देखें, फिर इसके बाद कंटिन्यू करें। इसके पहले के मतलब पार्ट 2 और पार्ट 3 तो बच्चों पक्का से देख लो, नहीं तो पता नहीं चलने वाला है क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत कम समझ में आएगा। अगर आप पार्ट 2 पार्ट 3 देख कर आ रहे हो तो बहुत इजीली आपको आज का लेक्चर समझ में आने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, ठीक है। तो आज का हमारा जो बच्चों डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल, है ना। या फिर आप बोलो एक कॉइल होता क्या बच्चों, तो बेसिकली एक स्ट्रेट वायर हो, आप उसको क्या करो सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दो और फिर वही आपका सर्कुलर लूप को ही हम क्या बोलते हैं, कॉइल, ठीक है। तो आप सर्कुलर लूप बोलो या कॉइल बोलो, एक ही बात है। इसके हेल्प से हम लोग कैसा, इसके भी आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो कैसा बनने वाला है और जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। और फिर हम देखेंगे कि ये इसके अगर वायर में मतलब करंट फ्लो रहा है तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कब नॉर्थ पोल की तरह वो बिहेव करने वाला है, कब साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहोगे लास्ट तक, ताकि आपको ये वाले टॉपिक से रिलेटेड तो डाउट होने ही वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग सोलेनॉइड पढ़ेंगे और बेसिकली सोलेनॉइड बच्चों इसी के हेल्प से बनता है, कॉइल के ही हेल्प से, है ना। अभी हम देखते हैं पहले होता क्या, इसके बारे में जान ले, फिर हम सोलेनॉइड की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप, दोनों बोल सकते हो आप, है ना। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों अरेंजमेंट की बात कर लें तो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है। चलिए मैं एक स्ट्रेट वायर लेकर फिर आपको समझाता हूँ। बच्चों हमारे पास एक स्ट्रेट वायर यहाँ पे है, ये स्ट्रेट वायर है ना। अब आपको क्या करना है, इसी स्ट्रेट वायर को सर्कल के फॉर्म में बेंड कर देना है। तो ये आपका बन गया बच्चों क्या, स्ट्रेट वायर से ये सर्कुलर वायर, है ना, या सर्कुलर कॉइल बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉइल या सर्कुलर लूप बोल लो, एक ही बात, ठीक है। तो ये कॉइल बोला जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम करेंगे क्या, इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे, इसी सर्कुलर कॉइल में हम करंट फ्लो कराएंगे और फिर बात करेंगे कि इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मतलब उसका मैग्नीट्यूड किन किन बातों पे डिपेंड करता है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा इसके आसपास वो कैसा दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास बच्चों ये हो गया आपका सर्कुलर कॉइल, है ना। अब ये सर्कुलर कॉइल इस तरीके से है ऊपर, फिर ये बच्चों ये आपका क्या है, कार्डबोर्ड है ना। ये क्या है आपका, कार्डबोर्ड है, जिसके ऊपर हम लोगों को देखना है मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे है सर। तो ये आपका कॉइल हो गया बच्चों, रुकिए मैं आपको समझाता हूँ एक पेज के हेल्प से। ये अपने पास एक कॉइल है और ये पेज है। तो अब कॉइल में तो हम करंट फ्लो कराएंगे बच्चों, और फिर ये देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये आपका पेज इंसर्ट कर देंगे और इसी पेज के ऊपर हम क्या करेंगे बच्चों, आयरन फाइलिंग्स को, है ना, जो आयरन के छोटे छोटे डस्ट होते हैं उसको हम स्प्रिंकल करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके आसपास जो आयरन फाइलिंग है ना, आयरन फाइलिंग है वो किस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं। और जिस तरीके से आयरन फाइलिंग अपने आप को अरेंज करते हैं वही तो क्या बोला जाता है,
मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, है ना। तो ये आपको अरेंजमेंट समझ में आ रहा है। ये आपका वायर है बच्चों, ये नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, और ये आपका कार्डबोर्ड जिसके ऊपर हम आयरन फाइलिंग को या आयरन डस्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्प्रिंकल करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। तो यहां से आप बात कर लेते हैं बच्चों, ये आपका हो गया एक बैटरी, है ना। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से वायर गया है, और फिर ये यहां से एक सर्कुलर कॉइल, इस तरीके से हम लोग इसको बेंड कर लिए। फिर ये आपका कार्डबोर्ड है बच्चों, फिर यहां से ये इस तरीके से आ रहा है, और ये सर्किट क्लोज हो गया। तो करंट का डायरेक्शन बच्चों इसमें बेसिकली यहां से इंटर कर रहा है, तो ये आपका करंट का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज सेंस में, है ना, क्लॉकवाइज सेंस में। और ये आपका इस तरीके से, अगर बच्चों मान लो कि ये आपका कॉइल है, तो आपको पेज को ऐसे इंसर्ट करना है, और इसी पेज के ऊपर अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखना है। ठीक है, तो आई होप आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं इसको और डिटेल में। तो ये आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। तो अब आप ध्यान से देखो, मैं इस दो पॉइंट को मार्क कर रहा हूं, एक ये, इसको मैं P बोल दे रहा हूं, इसको Q, है ना। और ये बच्चों दोनों पॉइंट ना, दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है ना। जैसे बात करें बच्चों, तो ये कॉइल है, तो अगर P पॉइंट आप यहाँ पे मार रहे हो, तो Q पॉइंट को इस साइड मानना है डायमेट्रिकली। एक आपका क्या है, डायमीटर के इस एंड पे होगा, और एक डायमीटर के इस एंड पे होगा, है ना। दोनों ये P और Q दोनों तो है अपोजिट, एक इधर एक इधर, और जो आपका कार्डबोर्ड है वो इसी तरीके से आपका आ रहा है। ठीक है, तो आधा कॉइल आपका नीचे से दिख रहा होगा, आधा कॉइल ऊपर से। और हम लोग ये जो पैटर्न बनाए, ये क्या है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, जैसे मेरे हाथ पे आप ऊपर से देखोगे तो मेरे हाथ पे कैसा पैटर्न बनने वाला है, यही चीज हम नोटिस कर रहे हैं। आई होप बच्चों आपको सिचुएशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बच्चों आप क्या करो, इस पार्ट को, इस पोर्शन को, छोटे से पोर्शन को आप यहां से उठाओ बच्चों, तो आपको ये क्या इस तरीके से दिखेगा, और उसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है बच्चों, ऐसे। तो आप ध्यान दो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा दिखता है, याद आ रहा है? तो कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो को पॉज करके पहले आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि आपको पता है कि नहीं। मुझे देखना है कि आप लोगों ने रिवाइज करके आ रहे हो कि ऐसे। तो मैंने बताया था बच्चों आपको क्या, कि स्ट्रेट वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या, छोटे छोटे सर्कल, और इन सभी सर्कल का जो बच्चों सेंटर होता है वो एक ही पॉइंट पे होता है। तो और फिर इसका डायरेक्शन, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा था, क्या कि अगर हम थंब को करंट के डायरेक्शन में, करंट बच्चों ऊपर की तरफ है ना इसमें, तो करंट के डायरेक्शन में करें, जो हमारा फिंगर जिस तरीके से कर्ल होता है वही अपने को क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। ठीक है, या उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सर्कल, ये वायर है, तो इसके आसपास ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये इधर भी है बच्चों, इसी तरीके से इधर भी है, तो इधर भी आपका क्या होने वाला बच्चों, इस तरीके से ऐसे। और इसमें देखो करंट बच्चों अब ऐसे जाएगा, इसमें करंट क्या है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो करंट इसमें बच्चों आ रहा है नीचे की तरफ। तो इसके अंदर फिर अब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ बच्चों, तो ये क्या होगा, अब थंब को आपको नीचे की तरफ करना पड़ेगा, और फिर आपका फिंगर इधर अब इन सर्कल होते होते आएगा। तो मतलब आपका ऐसा हो गया बच्चों, अब क्या होगा, इस तरीके से ऐसे इधर से फील्ड लाइंस आएंगी और इधर जाएंगी। इसमें क्या हो रहा था, ऐसे था वायर, तो फील्ड लाइन इधर से निकल रहा था और इधर जा रहा था। तो बच्चों हमने यहाँ पे बनाए, तो ये अब बनेगा इस तरीके से। अब इधर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इंटर करने वाला है, तो इधर से आउट होने वाला है। तो बच्चों आप देखो, तो ये जो कॉइल के वजह से इस रीजन में, कॉइल के अंदर वाले रीजन में देखे तो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, अंदर के तरफ, यहाँ पे है ना, अंदर के तरफ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यही चीज। अब आइए बच्चे, इसको हम और डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो फिर से हम दूसरे डायग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे बेसिकली बस इस पॉइंट के वजह से हम लोगों ने देखा था, इस पॉइंट की वजह से ऐसे ऐसे। तो बच्चों ये पूरा कॉइल ही तो क्या करेगा,
यहाँ से भी ऐसे ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस तरीके से पूरा क्वाइल ही तो बच्चों क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना। और सभी का क्या होगा बच्चों, शेप इसी तरीके से होने वाला है। वही डायग्राम फिर से यहाँ पे है बच्चों, देखिए ये आपका क्वाइल है, इस तरीके से आ रहा है करंट, यहाँ से करंट इंटर करा है। फिर हम देख रहे हैं ये कार्डबोर्ड आपका है बच्चों, है ना, कार्डबोर्ड है या फिर पेपर है ना, और ये आपका वायर है, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही बात होता है, मैंने बता रखा है आपको। तो ये आपका बच्चों देखो यही है, ये इधर से इंटर कर रहा है और फिर ये इधर से बाहर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे करंट का डायरेक्शन उल्टा हुआ है, तो फिर से ये, तो क्वाइल के अंदर वाले रीजन में सभी कहाँ जा रहा है, अंदर के तरफ, और इस वाले रीजन में, क्वाइल के बाहर रीजन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न की बात कर लेते हैं हम लोग कैसा। तो मैंने बोला कि आपका नियर द वायर बच्चों, ये देखिए कैसा है फील्ड लाइन, फील्ड लाइन देखिए बच्चों, नियर द वायर सर्कुलर है ना, ये देखो ये क्या है, सर्कुलर फील्ड लाइन है ना बच्चों, वायर के पास में, वायर के पास में फील्ड लाइंस क्या है बच्चों, सर्कुलर है। और फिर बीच में जाते जाते सभी बच्चों क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल, सेंटर के आसपास रीजन में। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला मैंने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द वायर क्या होगा, सर्कुलर होगा, है ना। वायर को वो क्या करेंगे, छोटे छोटे सर्कल, और फिर वो बड़े, जब वो आप अपने इसके वायर के सेंटर रीजन में आओगे, ये आपका क्वाइल है बच्चों, है ना, ये क्वाइल है। तो क्वाइल के बच्चों आसपास, ये वायर के आसपास क्या होंगे, छोटे छोटे सर्कल के फॉर्म में होंगे। लेकिन फिर यही आप जब इस वाले रीजन में, सेंटर वाले रीजन में आओगे बच्चों क्वाइल के, तो वो क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, है ना। यही बोल रहा है ये आपका, ये तो मैंने बता दिया बच्चों कि सभी एक ही डायरेक्शन में होंगे, है ना। इसके अंदर वाले रीजन में जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे सब अंदर के तरफ जाएंगे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके, तो इन सभी वायर, ये जितना पूरा वायर है ना, सभी के वजह से इस वाले रीजन में, वायर के अंदर वाले रीजन में सभी का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर के तरफ होंगे। ठीक है, ये है दूसरा पॉइंट, है ना। तीसरा पॉइंट बच्चों क्या है, तीसरा पॉइंट यही बोल रहा है कि यहाँ पे सेंटर वाले रीजन में जो होगा, ये क्वाइल के सेंटर वाले रीजन में जो सभी पार्ट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि सेंटर वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है सेंटर के आसपास। क्यों? क्योंकि वहां पे फील्ड लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देख बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, तो हम प्रैक्टिकली क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म इन द सेंटर रीजन। ठीक है, आप लोग को नोट्स बच्चों दे दिया गया है यहाँ पे। फिर कह रहा है एट द सेंटर जो होगा बच्चों, एट द सेंटर लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी अलोंग द एक्सिस। तो ये बच्चों क्वाइल है आपका और इसका एक्सिस ऐसे होगा, है ना, एक्सिस। तो ये आपका क्या है, इसके एक्सिस के क्या है बच्चों, अलोंग होगा और साथ में ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। देखो बच्चों क्वाइल का प्लेन ये है, क्वाइल का प्लेन ऐसे है ना, समझ में आ रहा है, और क्वाइल का एक्सिस ऐसे है। तो अब ध्यान से सोचो तो ये क्या है, क्वाइल के प्लेन से एक्सिस में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ऐसे आप मानो बच्चों, अगर मैं क्वाइल को ऐसे मान लूं, है ना, क्वाइल को ऐसे मान लूं बोर्ड के प्लेन में, तो जो अब आपका एक्सिस ऐसे होगा बच्चों, तो आप देखो ना इसका, इस वाले लाइन का बोर्ड के साथ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो यही बोल रहा है कि क्वाइल का प्लेन और जो एक्सिस है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। नहीं तो मैं दूसरे तरीके से भी विजुलाइज करा सकता हूँ। ये आपका क्वाइल हो गया बच्चों और ये आपका क्या हो गया, एक्सिस का प्लेन। तो आप देखो बच्चों ये इन दोनों में कितना एंगल है, 90 डिग्री, है ना। एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, तो 90 डिग्री का तो एंगल बन गया ना। ठीक है, अब फिर बात कर लेते हैं बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब जो वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है बच्चों, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब करंट बढ़ाने पे बढ़ेगा, है ना। या फिर नंबर ऑफ टर्न की बात करें, है ना, जैसे यहाँ पे बच्चों क्या है, अपने पास बच्चों यहाँ पे एक क्वाइल है, एक क्वाइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहीं पे बच्चों मैं एक और क्वाइल ले लूं, एक और ले लूं, तो वो दोनों भी तो करेंगे, है ना। पहले के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरे क्वाइल के वजह से भी होगा, तीसरे क्वाइल की वजह से होगा, और सभी में एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो सभी के
लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सभी का एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो और ज्यादा जो है स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। फिर दूसरा तो मैंने बोला कि करंट बढ़ाने पे, तो करंट बढ़ाओगे बच्चों, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता ही है। ठीक है, नेक्स्ट यही मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न तो हम देख लिए, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया बच्चों क्या कि जैसे जैसे जो हम करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके आसपास उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, है ना। उल्टा का उल्टा भी होगा। ठीक है, तीसरा अगर आप बात कर ले, तीसरा ये है कि, है ना, पहला तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा नंबर ऑफ टर्न, एक टर्न है उसी के बगल में एक और टर्न है, ऐसे ऐसे बहुत से टर्न है, तो सभी के वजह से भी बढ़ेगा ही। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो नंबर ऑफ टर्न के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के वजह से, उस कॉइल की वजह से, उस आसपास वाले रीजन में उतना ज्यादा होगा। फिर तीसरा बच्चों ये कह रहा कि जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखेंगे या उसके अंदर, है ना, कॉइल के अंदर वाले रीजन में अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वो उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/r के प्रोपोर्शनल है। तो अब इसका मतलब अगर रेडियस ज्यादा होगा कॉइल का, तो उस वाले सेंटर वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम आएगा, है ना। अब देखो ना, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं बच्चों। चलो मैं यहाँ पे एक ले ले रहा हूं। एक आपका बच्चों इस तरीके से कॉइल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एक है ये, है ना। तो बच्चों इसका जो सेंटर होगा यहाँ, इसका सेंटर होगा यहाँ, इसका रेडियस होगा ये कैपिटल आर, और इसका मैं रेडियस ले ले रहा हूँ स्मॉल आर। तो अपने को पता है बच्चों, अगर हम दोनों में सेम करंट ले, दोनों में सेम करंट ले, है ना, तो अगर हम बात करें कि इस पॉइंट पे सेंटर पे किस वाले केस में सेंटर पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, तो इस वाले केस में देखें तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहाँ पे आप देखो क्या, रेडियस इसका ज्यादा है बच्चों, रेडियस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वहां पे कम, इसका रेडियस कम है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, है ना, और इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा। सेम अमाउंट ऑफ करंट है बच्चों, जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है उतना करंट उसमें, बस अंतर क्या है, इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है। तो रेडियस कम है तो इसलिए इसके सेंटर पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और अपने को पता है बच्चों, आप देखो ना, ये वायर से क्या होगा, दूर होगा, और ये पॉइंट वायर के क्या है, पास में है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा तो है ये स्ट्रेट वायर की वजह से कि वायर के पास में रहते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, वायर से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है। तो इसमें सोचने की क्या बात थी इतना। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं कि पोलरिटी। ये जो बच्चों मैग्नेटिक कॉइल है ना, या सॉरी जो कॉइल है ना, वो एक मैग्नेट की तरह हम बोल सकते हैं कि बिहेव करता है ना। मतलब उसका कॉइल का एक साइड जो होगा बच्चों नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा साइड या दूसरा फेस जो होगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कब कौन सा फेस जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, कौन सा पोल साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अपने पास मान लेते हैं कि दो कॉइल हैं, एक ये, है ना। एक में बच्चों करंट जो फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, और दूसरे में बच्चों क्लॉकवाइज सेंस में है ना। एक में करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, और एक में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज। तो अब पता करना है कि ये वाला जो फेस होगा कॉइल का, ये वाला फेस कौन सा पोल बिहेव करेगा। तो सिंपल है बच्चों, अगर किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा है तो वो फेस आपका क्या होने वाला है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने वाला है। इसको आप ऐसे सिंपल, आप इसके अंदर एन लिखो बच्चों, एन थोड़ा सा फैंसी टाइप में। अब देखो बच्चों,
इसका एरो है ना एन का, है ना एन का एरो और करंट का एरो एक ही डायरेक्शन में है, इट मींस कि ये आपका क्या बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है। अगर करंट क्या है बच्चों आई एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होने वाला बच्चों नॉर्थ पोल, है ना, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने वाला है। और नॉर्थ पोल मतलब बच्चों कि वो वहां से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्या होंगी बाहर आएंगी, अपन ने पढ़ा है ना। तो इसका मतलब ये वाला फेस अपने को क्या बताने वाला है नॉर्थ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएगी। अब बच्चों सिंपली आप राइट हैंड थंब रूल का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे हम लोग थंब को किधर कर रहे थे करंट के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कौन बता रहा था फिंगर। यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे करंट को हम करेंगे मींस थंब, इसको फिंगर को करेंगे करंट के डायरेक्शन में। तो ये हो गया फिंगर बच्चों करंट के डायरेक्शन में, और ये जो थंब आपका रहेगा ये बताएगा कौन सा मींस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना अंदर वाले रीजन में। तो अब आप देखो बच्चों ये मैंने कर लिया इस तरीके से, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे इस अंदर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों डॉट, यहाँ से बाहर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर आएंगी, तभी तो ये वाला फेस आपका क्या है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है ना। अब जाहिर सी बात है यहाँ से बाहर आएंगी तो ये फिर घूम के अंदर भी जाएंगी, तो बाहर वाला रीजन आप बोल सकते हो कि क्रॉस की तरह, है ना, क्वाल के अंदर वाला रीजन डॉट की तरह बिहेव कर रहा है, तो बाहर वाला रीजन क्रॉस की तरह, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चों अगर किसी क्वाल में करंट क्लॉकवाइज है तो वो पोल आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, वो फेस, है ना। यहाँ पे आप बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आप एस लिखो बच्चों, तो अब ध्यान से देखो एस का डायरेक्शन एरो का डायरेक्शन क्या है बच्चों एक ही तरफ है। इसका मतलब ये क्या है अगर करंट क्लॉकवाइज तो वो आपका क्या बोलने होने वाला है, वो फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करने वाला है। इसका मतलब कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां से अंदर जाएंगी। तो अब आप देखो बच्चों यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, मैंने क्या बोला फिंगर को करो करंट के डायरेक्शन में, और थंब आपका किधर जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है ना, फिंगर को करो करंट के डायरेक्शन में, थंब अंदर की तरफ। तो मतलब ये बच्चों वायर के, है ना, क्वाइल के अंदर वाला रीजन क्रॉस बिहेव कर रहा है ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, तो जाहिर सी बात है जब अंदर जाएंगी तो फिर वो उधर से सर्कुलर लूप बनाते हुए इधर बाहर वाले रीजन में आपका क्या होगा बच्चों डॉट, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में चीजें आ रही हैं एक एक। अगर इसके मतलब आपको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हो, है ना, हम लोग उसके लिए अलग से बना सकते हैं वीडियो, या फिर उसी में हम लोग आपको अलग से आपके कमेंट को आंसर देंगे। आप लोग क्वेश्चन वगैरह पूछते नहीं हो ना, किसी चीज का रिप्लाई करते, ये गलत बात है। आप वीडियो को देख रहे हो तो आप रिप्लाई भी करो बच्चों, ठीक है, तभी अपने को पता चलेगा कि नहीं हाँ कुछ कर रहे हैं सही, ठीक है। आई होप बच्चों आपको आज का जो टॉपिक है वो सभी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हो। और बच्चों इस टाइम पे शादी वादी थोड़ा कम अटेंड करो, है ना, पढ़ाई वढ़ाई ध्यान दे लो ज्यादा, क्योंकि दिक्कत आने होने वाला है, नहीं तो लास्ट टाइम में आपका क्या होगा बहुत पैनिक हो जाओगे, है ना, क्योंकि अभी प्री बोर्ड भी चलेंगे आपके स्कूल में, 2-2 3-3 प्री बोर्ड लेंगे, वो प्रैक्टिकल कराएंगे, असाइनमेंट देंगे, बहुत परेशान करने वाले हैं। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहो उन सभी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरी बात को सुनोगे। और बच्चों इसके अलावा अगर आपको और भी टॉपिक मतलब कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग नहीं कवर किए हैं अभी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। बाकी जिसका अगर डाउट हो कि बोर्ड में कौन सा चैप्टर मतलब या कौन सा टॉपिक सर है नहीं है, ये सब भी अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग इंटरेक्ट करोगे अब हम लोगों से, ठीक है। ओके बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।